जय जय श्री राधेश। जय जय श्री राधेश्याम। कन्हाई की वर्षगांठ। मैं अनंत, संकर्षण, बलभद्र, बलराम, पर इनसे ज़्यादा प्रिय नाम मुझे कोई लगता है तो वो है दाऊ। दाऊ दादा कितने प्रेम से बोलते हैं यहाँ मुझसे। मैं इसी प्रेम को फिर पाने के लिए तो वृंदावन आया हूँ। सोच कर आया था कि कुछ दिन रहूँगा, पर पूरे 3 महीने हो गए, मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। लौट रहा था उस दिन बरसाने से नंदगांव की ओर। बैलगाड़ी में मुझे बिठाया श्री दामा ने और हम चल दिए थे। कदम्ब के पुष्प का रस वारुणी पिला दिया सखियों ने। रजोगुणी वृत्ति हो गई थी मेरी, शरीर का ताप बढ़ गया था। तब जल पीने की इच्छा हुई। चिल्लाया मैं, क्रोध किया मैंने। यमुने, कालिंदी, गलती थी मेरी। मेरी अनुज बधू है कालिंदी, स्वाभाविक है प्रिय के अग्रज से संकोच होगा ही। मैं चिल्लाया था, कालिंदी आओ यहाँ, पर मेरे इतना चिल्लाने पर भी यमुना नहीं आई। मर्यादा का पालन किया यमुना ने, पर मैंने तो क्रोध से आह्लाद मात्र किया था। हल मेरे हाथों में आ गया, बस मैंने क्रोध से खींच दिया यमुना को हल से और जल पिया। ये बात जानकर कन्हैया से कहूँगा द्वारिका में, तब वो क्या सोचेगा? सोचेगा क्या? कहेगा दाऊ वृंदावन में तो ये उपद्रव ना मचाते। आहा, ये भूमि तो मेरी अपनी है, मेरी जन्मभूमि है। यहाँ के लोग कितने प्रेम से लबालब भरे हैं। मैं इन दिनों द्वारिका में ऋषि दुर्वासा का सत्संग करने लगा हूँ। ऋषि बड़े प्रेम से मुझे तत्व ज्ञान समझाते हैं। ऋषि का सत्संग मुझे आनंद प्राप्त करता है, तो योग समाधि यही विषय सत्संग में मुझे प्रिय है। और ऋषि दुर्वासा मुझसे बड़े प्रसन्न भी रहते हैं। वो सत्संग में मुझे समझा रहे थे, जाग रहे हैं, निद्रा नहीं है, मनोलय भी नहीं है, पर शरीर का ध्यान भी नहीं है। किसी इंद्रिय से कोई सूचना मन ग्रहण नहीं कर रहा और अपनी ऊहापोह में भी नहीं है, अर्थात मनोराज्य में भी नहीं है। इसी का नाम समाधि है और यहीं तक पहुंचना योगी का लक्ष्य है। ऋषि दुर्वासा तो यही कहते हैं, वृंदावन में योग नहीं है, पर मुझे लगता है योग से बड़ा वियोग यहाँ है। विशेष योग से समझ योग से विशेष होने के कारण इसे वियोग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन सबको क्रम से साध कर उच्च अवस्था में पहुँचने का नाम ही समाधि है। पर यहाँ वियोग की तीव्रता प्रत्येक स्थिति में समाधि का अनुभव करा जाती है। ये राधा दिन रात रोती रहती है और रोते रोते शून्य में ताकने लग जाती है और ऐसे ही खड़े खड़े बैठे बैठे अद्भुत शून्यता को उपलब्ध हो जाती है। यही तो समाधि है। बलराम मन में विचार करते हुए चल रहे हैं। वृंदावन में मुझे याद ही नहीं रहा। मैं तो चातुर्मास किसी पवित्र तीर्थ में वास करने के लिए निकला था, पर मुझे कन्हैया ने कहा, दाऊ अपना वृंदावन किसी तीर्थ से कम है क्या? ओह, मैंने वृंदावन के बारे में सोचा नहीं था। इसलिए नहीं सोचा था कि कृष्ण के बिना बलराम वृंदावन में जाकर करेगा क्या, पर कृष्ण ने जिद की और मैं तो कहूँगा मेरे कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा की कि मुझे यहाँ भेज दिया, वृंदावन भेज दिया। प्रेम रस को मैं तो भूल ही चुका था। द्वारका की राजनीति, कूटनीति, शत्रुओं से सदैव सावधान, कितने झंझावात, पर जाकर कहना चाहूँगा कृष्ण से, तुमने मुझे वृंदावन भेज कर अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। नंदगांव आ गया था। श्री दामा को मैंने हृदय से लगाकर विदा किया। दाऊ कल हम सब बरसाने वाले भी आएंगे तुम्हारे यहाँ, हाथ हिलाते हुए बोला था श्री दामा। कल कन्हाई की वर्षगांठ है ना, इसलिए हम सब आएंगे। ओह, कल है भादो कृष्ण की अष्टमी। मैं प्रसन्न होकर महल में प्रवेश कर रहा था। कल जन्मदिन है हमारे कन्हाई का, ये उपहार दे आओ ना, मेरी प्रार्थना है आपसे। आज के दिन तो मेरी बात मान लो, साल भर से इकट्ठी करके रखी है मैंने, आज उसका जन्मदिन है, ले जाओ ना, पास में ही तो है मथुरा। रात्रि की बेला थी, अर्धरात्रि पर मैया यशोदा को लग रहा था कि सुबह होने वाली है, तो मैं रात्रि को आते ही सो गया था। मैया कह रही थी,
कुछ खाया दाऊ? तो मैंने कहा, बरसाने के लोगों ने बहुत खिला दिया है। मैं सो रहा हूँ मैया, मैं सो गया था। हाँ सो जा, मेरे पास तो तू अभी तक बैठा ही नहीं है। मुझे कितनी बातें करनी है तुझसे कन्हाई के बारे में, पर तू मेरे पास बैठता ही नहीं है। हाँ, हम बूढ़े लोगों के पास तुम युवा लोग क्यों बैठोगे? बोलती रही थी मैया यशोदा, मुझे तो नींद आ गई थी। पर अर्धरात्रि में आप क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं वैसे ही दुखी हूँ। मेरा लाला मथुरा गया, आज वर्षों होने को आए, मैंने उसका मुंह तक नहीं देखा। मुझ दुखियारी का दुख तो समझिए। जाइए ना, ये कुछ उपहार है उसके लिए, ये मोर मुकुट है उसके लिए, ये गुंजा की माला है, ये माखन। पर यशोदा, मैं कहाँ ले जाऊँ ये तेरे उपहार? मथुरा में नहीं है तेरा लाला। नंद बाबा ने समझाना चाहा यशोदा को। तो क्या हो, आएगा यहाँ? मेरा लाला आ गया। हाँ, मैंने देखा था उसे यहाँ सोते हुए, तब मुझे लग रहा था कि ये कौन है। ओह, मेरा कन्हाई अपनी मैया को याद करके आ गया। एकाएक फिर उन्माद दौड़ पड़ी थी यशोदा, और मैं यहाँ सो रहा था। मेरे पास आई, मेरे मुख के चादर को हटाया, पर ये तो दाऊ है, मेरा लाला नहीं आया। तुम्हारा लाला मथुरा में ही है, नंद बाबा ने फिर समझाना चाहा। अच्छा, फिर कहाँ है? कहाँ गया मेरा लाला? मेरा कन्हाई, मेरा कनुआ कहाँ गया? बताइए ना, जोर से चिल्लाई यशोदा मैया। संभाला नंद बाबा ने, मूर्छित हो गई थी मैया तो। नंद भवन भरा है, समस्त नंदगांव के लोग और बरसाने के सब आ गए थे। नंद भवन सजा हुआ था, गीत गाया जाएगा। इन सब से प्रत्येक वर्ष ऐसे ही सब लोग जुटते हैं नंद भवन में, कन्हाई की वर्षगांठ मनाते हैं, पर नाचते नहीं हैं। मैया कहती हैं, छोरियों कुछ बधाई गाओ। और जब गाने लगती हैं गोपियाँ, तब गाने वाली ही गोपियाँ सब रोने लगती हैं, और मैया भी। नहीं, आज के दिन नहीं रोना चाहिए, हमारे लल्ला का जन्म हुआ है, कोई नहीं रोएगा। सब गाओ, वर्षगांठ मोहन की, सजनी सब मिल मंगल गाओ। पर इससे ज़्यादा किसी से गाया ही नहीं जाता, कन्हाई मेरा था ही नहीं। एकाएक फिर विचित्र उन्माद से भर गई यशोदा मैया। हाँ दाऊ, तू बता, वसुदेव के पुत्र हो ना तुम दोनों? कन्हाई को मैंने अपना माना, वो मेरा पुत्र कैसे हुआ? वो तो देवकी का जाया है, मैं तो बंध्या हूँ, मेरे कोई पुत्र नहीं है। दूसरे के पुत्र को लेकर इतराती रही, देवकी के पुत्र को अपना कहती रही। यशोदा मैया की यह स्थिति अभी ठीक नहीं होने वाली। श्री राधा रानी ने संभाला मैया यशोदा को। मैं आज की स्थिति देख नहीं पाया। मैं गंभीर रहने वाला बलराम भावुकता से दूर ही रहता हूँ। पर यहाँ की स्थिति देखकर मैं हिलकियों से रो पड़ा। शायद जीवन में पहली बार इस तरह रोया था। क्यों है कन्हाई द्वारिका में? उसे यहाँ होना चाहिए था। पीछे से ललिता सखी आई। दाऊ, कृष्ण के वियोग में पल पल जल रहे हैं यहाँ के लोग, कुछ करो। मैंने अपने आंसू पोंछे और हाँ, मैं अपना सिर हिलाया। मन गई थी कन्हाई की वर्षगांठ। कुछ गोपियाँ गाने का प्रयास कर रही थी। नंद के आनंद भयो। उफ, नंद बाबा की आंसू पोंछते हुए दिखे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।